हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू हो गई है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही है ना? जूम हाँ जी, अंकुश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जूम वाले आ चुके हैं आप सब? हाँ जी, अमृता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। नाजिम गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ जी नीरज आ जाइए। सुप्रभात सभी को। कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था टॉपिक में? कल का टॉपिक बता देंगे कहाँ तक हुआ था? नदियां चल रही थी ना शायद हम लोगों की टॉपिक में। हाँ जी जूम वाले, कल कहाँ तक हुआ था? क्या हुआ था? घाघरा रिवर हो चुका था, है ना? रिवर्स चल रहा था। और स्पेशली जो नॉर्थ साइड की नदियां हैं वो हम कर रहे थे। यहाँ पर ना, एक मिनट रुक जाए, आ जाइए इसमें। मैं इसमें कौन सा है? ये वाला है पावर पॉइंट के लिए, यही ना? याद आ रहा है हमको। ये इसी में से आएगा। अच्छा हाँ जी, कल जो है हम लोगों ने घाघरा जो है वो पढ़ लिया था, उसके बारे में। आज जो है रिवर के बारे में हमारा कौन सा है? ये गंडक रिवर के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? स्पेशली देखिए यहाँ वाली जो भी नदियाँ है ना, मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये सभी की सभी कौन सी नदियाँ हैं? ये हिमालयी नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? ये हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक है ना? ये कौन सी रिवर्स हैं? बेसिकली दीज आर हिमालयंस रिवर्स। इसको हम लोग कौन सी रिवर्स कहेंगे? हिमालयंस रिवर्स, ठीक है ना? ये कौन सी नदियां हैं? ये हिमालयी नदियां हैं। और स्पेशली बिहार में अगर हम लोग देखें तो इनका जो दिशा के बारे में बात करें तो इनका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? नॉर्थ साइड, यानी उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर से जो भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं वो क्या है? वो बेसिकली वो सारी की सारी कितनी हैं? वो सभी के सभी हिमालयंस नदियां हैं। घाघरा जैसा कि हमने कर लिया था, अभी हम लोग कौन सा नदी करेंगे यहाँ पर? देख लीजिए इसका, यहाँ पे ये रही गंडक नदी, ठीक है ना? सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, गंडक उसके बाद बूढ़ी गंडक है, ठीक है ना? ये नहीं कर लेना कि पहले बूढ़ी गंडक है फिर गंडक। ये गंडक नदी देख लीजिए यहाँ पर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये तो पूरा कल वाला आ गया इसमें। चलिए आते हैं इसमें हम लोग गंडक रिवर। गंडक नदी, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे उद्गम। उद्गम इन द सेंस इसका ओरिजिन कहाँ से है? उद्गम का मतलब ये हुआ कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, इस नदी की ओरिजिन कहाँ से है। हाँ जी अश्विनी, सत्यम जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाएं, ठीक है? देखिए इसके बारे में देख लीजिएगा, ये कहाँ से निकलती है? ये अन्नपूर्णा श्रेणी, यानी हिमालय की, यह जो नदी है यह हिमालय की अन्नपूर्णा श्रेणी, यह हिमालय की अन्नपूर्णा श्रेणी, अन्नपूर्णा श्रेणी के, अन्नपूर्णा श्रेणी यानी जैसे आप लोगों ने देखा है, ब्लर हो रहा है बोल रहे हैं स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट लोग कह रहे हैं ब्लर हो रहा है, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा, अन्नपूर्णा श्रेणी के कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? मानंग मोट और कुतांग के मध्य से निकलता है ये। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट
और कुतांग श्रेणी के मध्य से निकलता है ये। कुतांग श्रेणी के मध्य से निकलता है ये। कुतांग श्रेणी के मध्य से निकलने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब है ना कि द ओरिजिन ऑफ गंडक रिवर, हम लोग इसको कह सकते हैं कि द ओरिजिन ऑफ गंडक रिवर, ठीक है ना। ओरिजिन कहाँ से है, तो ये किसके बीच से निकल रहा है ये देख लीजिएगा। इसका नाम क्या है, ये रहा आपको मानंग मोड, एंड कुतांग, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कहां से निकल रहा है, ये हिमालयी नदी है, हिमालय की अन्नपूर्णा श्रेणी। बस ध्यान आपको ये रखना, अगर ये याद नहीं रहा ना तो ये याद रखिएगा कि कौन से रेंज से निकल रही है ये नदी, तो ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रही है। हाँ जी स्वाति, गुड मॉर्निंग। अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रही है ये नदी। कहां से निकल रही है, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रही है। देखिए अब इस नदी के बारे में आपको बताते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये जो नदी है ना, ये स्पेशली क्या है, 7 धाराओं से मिलकर बनी है। ऐसी मान्यता है कि यह नदी 7 धाराओं से क्या है, मिलकर बनी है। यह नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, देखिए 7 धाराओं का मतलब ये होता है कि जो हाँ, ये नदी जो है 7 यानी कि जो रिवर्स है ना, उससे क्या है, मिलकर के ये बनी है। ऐसी मान्यता है कि इससे बनी है। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके 2-3 नाम ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए गंडक नदी के बारे में तो कुछ नाम है इसके, नाम जैसे कि सप्तगंडकी, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, सप्तगंडकी, ठीक है, शालिग्रामी, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाइए, इसको क्या कहते हैं, इस नदी को सदानीरा भी कहा जाता है। सदानीरा जैसा कि मैंने बताया था, सदानीरा। उसके अलावा इस नदी का नाम नारायणी भी है। इस नदी का नाम क्या है, नारायणी नदी भी है। इसके कई सारे नाम है, सप्तगंडकी, शालिग्रामी, सदानीरा, नारायणी, ये सभी के सभी क्या है, इस नदी के नाम है। काली गंडकी भी क्या है, इसके ही नाम है। काली गंडकी भी क्या है, इसके भी नाम है। ठीक है, सप्तगंडकी, शालिग्रामी, सदानीरा, हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी के सभी क्या है, इस नदी के नाम है। ध्यान से सुनिएगा, सदानीरा जो है ना, अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाए कि सदानीरा किस कौन सी नदी का प्राचीन नाम है, तो ये एंशियंट नाम है किसका, गंडक नदी का एंशियंट नाम है। ठीक है किसका ये नाम है, ये याद रखना है आप लोगों को कि ये स्पेशली गंडक नदी का क्या है, ये आपको एंशियंट नाम है, सदानीरा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कुछ नाम इसके और हैं, जैसे शालिग्रामी, सदानीरा, नारायणी, काली गंडकी, ये सब क्या है, इसके ही नाम है। किसके नाम है, ये जो गंडक नदी है इसके नाम है। माना जाता है कि 7 जो वाटर्स हैं, यानी 7 अलग अलग जो नदियां हैं, माना जाता है कि उनसे ही मिलकर के क्या है, ये नदी बनी है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताती है। माना जाता है जब इसकी ओरिजिन जब ये जहाँ से निकलती है ये नदी, तो उस टाइम पर इसको क्या कहा जाता है, सप्तगंडकी। ऐसा कुछ इसके साथ, इस नदी के साथ जो ये है कि जब ये निकलती है तो सप्तगंडकी, जब उससे थोड़ा और आगे, जब चूंकि कहाँ से निकल रही है, आपको अन्नपूर्णा रेंज से निकल रही है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, जब ये अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है ना, तो इसको क्या कहना है, सप्तगंडकी। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इसको कहा जाता है शालिग्रामी। जब ये हिमालय, ये हम बात कर रहे हैं नेपाल में, जैसे जैसे ये नीचे की ओर आती है, थोड़ा और नीचे आती है, तो ये हो जाती है नारायणी। ये किस नाम से जानी जाती है, नारायणी। और जब ये और नीचे आती है, यानी जब ये बिहार और नेपाल की सीमा के आसपास पहुंच जाती है, तब ये नदी हो जाती है कौन सी नदी, गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कहां पर इसकी अगर एंट्री के बारे में बात करें तो गंडक नदी कहां प्रवेश करती है, हाँ जी, गंडक नदी कहां प्रवेश करती है। कभी आप लोग नेपाल उपाल जाना होता है या नहीं, कभी गए हैं या नहीं आज तक, हाँ जी, कभी नेपाल जाना हुआ है कि नहीं आज तक, जूम वाले नहीं गए हैं, आज तक नहीं गए हैं। शिवानी गई हैं, वहां जो नदी बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, नारायणी नदी है। कभी देखा है वहां पे, पूरे लगभग ऑलमोस्ट पूरे नेपाल अगर आप घूम लेंगे ना, तो आपको नारायणी नदी ही क्या है, मिलेगी वहां पर। अभी तक नहीं गए हैं अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को यही बता रही थी ना
कि अगर हम लोग जब आप कभी नेपाल कभी जाना होगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो नदी वहाँ फ्लो कर रही होती है पूरे ऑलमोस्ट उसके मेजर सिटीज़ को। 4 बार गए हैं पूर्वी नेपाल। अच्छा, तो वहाँ की जो ऑलमोस्ट सिटीज़ है ना आशुतोष, वहाँ आप जाएंगे तो देखिएगा कि वो नारायणी नदी जो है वही नदी आपको मिलेगी पूरे के पूरे नेपाल में, यानी आप जहाँ जहाँ मूवमेंट करेंगे ना वही मिलेगी। लेकिन जब ये नदी बिहार के वाल्मीकि नगर में जब ये एंटर करती है, ठीक है ना, वहाँ पर जब मिलती है तो वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा वो त्रिवेणी नहर के नाम से जानी जाती है। फिर ये क्या हो जाती है, ये नदी गंडक के नाम से वहीं वाल्मीकि नगर में इसकी एंट्री होती है। तो बिहार में अगर इसकी बात की जाए कि इसकी एंट्री कहाँ पर हो रही है, तो बिहार के पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर? बिहार के पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना, बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में ये नदी एंट्री करती है। कहाँ एंटर कर रही है? बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में क्या होता है, यह नदी जो है क्या होती है, प्रवेश करती है। यह नदी प्रवेश करती है और उसके बाद से ये गंडक के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये किस नाम से जानी जाती है? गंडक के नाम से। इसके बाद किस नाम से जानी जा रही है? गंडक के नाम से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हम लोग इसके बारे में अगर बात करें गंडक नदी के बारे में तो देख लीजिए क्या है, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकल रही है, ये मानंग मोट और कुतांग श्रेणी के बीच से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से? मानंग मोट और कुतांग श्रेणी के बीच से निकलती है। फिर आगे बढ़े इसमें, ये देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये नदी जो है माना जाता है कि ये 7 धाराओं से मिलकर के क्या है, बनी है। ये नदी कितने इस धाराओं से मिलकर बनी है? 7 धाराओं से। बिहार में कहाँ एंट्री कर रही है ये? पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में इसकी एंट्री हो रही है। इस नदी के कुछ जो अन्य नाम है वो क्या क्या नाम है? सप्तगंडकी, शालिग्रामी, सदानीरा, नारायणी या काली गंडकी, ये सभी नाम गंडक नदी के हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार स्पेशल में मैं आपसे बार बार वही कह रही हूँ कि बिहार स्पेशल में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस अगर होते हैं इससे तो यही होगा आपका कि ये कहाँ प्रवेश कर रही है, आपने देख लिया। उसके अलावा सदानीरा के नाम से भी क्वेश्चन आ चुका है कि सदानीरा किसे बोला जाता है? सदानीरा गंडक नदी को ही बोला जाता है, ठीक है। सदानीरा किसे बोला जाता है? गंडक नदी को ही बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है बिहार में। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? देखिए बिहार का ज्योग्राफी ना, जूम वाले क्या वो आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? हाँ जी जूम वाले क्या आवाज नहीं आ रही आज आप लोगों की? बिहार में सर्दी बढ़ गई क्या अचानक से? हैं? टेम्परेचर क्या हो गया, गिर गया क्या वहां पे? अच्छा अच्छा सुनिए, मैं आप लोगों से ये कह रही थी ना कि स्पेशली बिहार के ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे लास्ट में। यहाँ पे लिख लीजिएगा, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। सत्यम, यह नदी जो है, अच्छा नीरज आप पंजाब में रहते हैं, ओके। हाँ, ये नदी जो है ये कहाँ प्रवेश कर रही है? ये वाल्मीकि नगर में प्रवेश कर रही है, बिहार के पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। ये कहाँ प्रवेश कर रही है? ये बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में एंट्री करती है। ये लिख लिया सत्यम? आज जितने बजे तक चलती है आप लोगों की क्लास? क्यों, कोई और क्लास भी है क्या बीच में? अच्छा हाँ जी सुनिए, मैं ये कह रही थी ना, बिहार के ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा, जब से झारखंड अलग हुआ है ना तब से बिहार के पास बहुत सारी चीजें नहीं है। मेन अब नदियां ही हैं आप लोगों की, ठीक है। कल सॉइल्स वगैरह मैंने बता ही दिया था, तो आप लोगों का ज्यादा कुछ बिहार ज्योग्राफी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो भी ये हो गया आज वाली क्लास में, अगर ये हो जाते हैं आज या कल तक में, जो भी आप लोगों का जल्दी खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी में कुछ बहुत ज्यादा नहीं। चलिए आते हैं इसका कि इसमें बिहार में गंडक नदी का विस्तार, बिहार में गंडक नदी का विस्तार कहाँ कहाँ इसका क्या है, विस्तार है। आ जाइए इसके विस्तार के बारे में देखिए। तो कौन कौन से जगह से होकर के ये गंडक नदी गुजर रही है, ठीक है। देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सॉरी पश्चिम चंपारण तो पहले ही है, वो कर लीजिएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज, ये यहाँ से क्या है, ये नदी जो है
हो करके गुजर रही है बिहार के, ठीक है ना। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और कहां पर गुजर रही है ये, तो ये ना बिहार के कुछ जगहों से, जहां जहां से ये क्या है, इसका विस्तार है। इसका मतलब ये है कि कहां कहां से ये नदी फ्लो कर रही है, कहां कहां से ये नदी बह रही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली से होकर के गंडक नदी गुजरती है। कहां गुजरती है? अब ये नदी कहां पर जाकर के मिल जाती है गंगा नदी से, क्योंकि क्या मैंने क्या कहा था, ये जितनी भी नदियां ये सब किसमें क्या होती हैं, गंगा में जाके मर्ज कर जाती हैं। मर्ज इन द सेंस मिल जाती हैं, गंगा नदी में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। अब कौन कौन कहां जाकर के मिलती हैं, तो देखिए सोनपुर, हाजीपुर के पास में ये नदी क्या है, सोनपुर, हाजीपुर के पास में क्या है, ये नदी मिल जाती है किससे, गंगा नदी से, ठीक है ना, में यह गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है, लिख लीजिएगा इसे। ये नदी कहां पर मिल रही है, लिख लीजिएगा, यह नदी कहां पर जाकर के मिल जा रही है, कौन सी रिवर, कौन सा, अच्छा घाघरा रिवर बोल रहे हैं, वो तो जहां एंटर करती नहीं कि पहले ही वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिए इसको लिखवा देंगे, पहले इसको लिख लीजिए। सीमा रेखा का निर्धारण करती है ना घाघरा मेनली, हाँ वो सीमा रेखा का निर्धारण करती है ना। ये तो छपरा से कुछ दूर चलती है और पश्चिम में जाके गंगा में मिल जाती है। ये सरयू के बारे में जो पूछ रहे हैं, हाँ हाँ मैं रुक गई हूं मनीला, मैं रुक गई हूं। अच्छा सरयू के बारे में एक चीज और है, सुनिए, आप लोगों से अगर सरयू के बारे में अगर पूछ देगा कोई कि करनाली नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, ठीक है, तो सरयू नदी का नाम भी करनाली नदी है। जब ये हिमालय में, यानी कि जब ये ऊपर पहाड़ों में जिससे जब ये निकलती है, तब सरयू नदी को करनाली बोला जाता है। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां आप लोगों ने लिखा है, अगर उसमें जहां पे भी सरयू नदी के बारे में लिखा होगा वहां नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब ये हिमालय से जब ये निकलती है नदियां, स्पेशली सरयू नदी, तो उस समय वहां पर, यानी इंडिया भारत में करनाली नहीं कहला रही है, कहाँ कहला रही है ये करनाली, ये हिमालय से जब इसका ओरिजिन हो रहा है। सेम हम लोग गंडक की कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि गंडक शालिग्राम, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शालिग्राम ये कहाँ पर कहला रही है, तो ये हिमालय में कहला रही है शालिग्राम। नारायणी भी ये जब नेपाल में है तब कहला रही है। तो वही है कि अगर पूछा जाए कि ये पहाड़ों में जब ये रहती है नदी, तो इस समय इसका क्या नाम है, तो इसको अपने इससे क्या करना है, थोड़ा सा इजिली इसको क्या करिएगा, लॉजिकली इसको क्या करिएगा, हैंडल करिएगा कि सरयू जो है वो करनाली कहला रही है। गंडक के बारे में बात करें तो शालिग्रामी या नारायणी के नाम से ये क्या है, जानी जा रही है। ठीक है, हाँ लिख दे रहे हैं इसका। सहायक नदी लिख लीजिएगा इसका, इसकी जो सहायक नदियां हैं, देखिए सहायक में भी एक होता है ना क्या कि इसके दाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है और इसके बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है। ठीक है, गंडक नदी के दाईं ओर से और बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है, तो बाईं ओर से देखिए भापसा, हरहा, बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है, भापसा, भापसा और हरहा। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग बिहार के करंट वरेंट के लिए कुछ पढ़ रहे हैं अभी? भापसा और हरहा, दाईं ओर से हम लोग क्या देख रहे हैं, काकरा। हाँ जी, बिहार के करंट के लिए कुछ पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हाँ कौन सा चैनल से, मतलब अच्छा अच्छा यहाँ से अच्छा अच्छा,
देख लीजिए, दाईं ओर से क्या देख रहे हैं हम लोग, काकरा, बाईं ओर से क्या है, भापसा और हरहा। आप लोग को याद है, मैंने पढ़ाया था हरहा घाटी, याद आ रहा है, हरहा नदी निकलती है, याद है या भूल गए हैं? केबीसी नैनो पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा, यहाँ तो क्लास हुआ ही है ना, ठीक है। नहीं, अभी ना मैंने एक बुक देखी है अभी, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, बिहार अप टू डेट करके आई है, प्रयोजन पब्लिकेशन की, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, अच्छी बुक है। प्रयोजन पब्लिकेशन की एक बुक मैंने अभी देखी है, बिहार अप टू डेट करके है, काफी अच्छा, उसमें मैप वैप बना के दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, अच्छी बुक है। प्रयोजन पब्लिकेशन की है, अगर आप लोग चाहें तो उस बुक को देख सकते हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छी बुक है, अच्छे से बनाया गया उसे, उसमें मैप वैप भी है, काफ़ी कुछ है, तो आप लोग उसमें क्या हो जाएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। हाँ, फिगर वाइज बहुत अच्छी है और उसमें बहुत सारा अच्छा मतलब दे रखा है, तो आप लोग चाहें तो उस बुक को देख लीजिएगा, प्रयोजन पब्लिकेशन का भी मैं कल ही देख रही थी, तो मुझे लग रहा है कि उसको आप लोग देख सकते हैं। हाँ, बिहार स्पेशली, बिहार स्पेशल के लिए अच्छा निकाला है, बिहार अप टू डेट करके नाम है उसका। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। सहायक नदी देखिए, दाई ओर से कौन सा है, काकरा है, और बाईं ओर से हम लोग क्या देख रहे हैं, भापसा और हरहा। बाईं ओर से कौन है, भापसा और हरहा, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग देख रहे थे यहाँ पर बिहार में गंडक नदी की जो स्थिति है, हम लोग उसके बारे में क्या कर रहे थे, देख रहे थे, ठीक है ना, गंडक नदी की जो स्थिति है हम लोग उसके बारे में देख रहे थे। अब देखिए, ये ना कभी पूछता नहीं, एक चीज और बताते हैं, अगर आपसे आपसे ये आपको ये हो कि मैम इसकी पूरी लंबाई कितनी है, ये बिहार में इसका ये नदी जो है ये कितनी इसकी लंबाई है, कितने किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है, अगर आपका ऐसा कुछ रहा तो वैसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुत इच्छा हो तो गंडक नदी का जो विस्तार है बिहार में 260 किलोमीटर के आसपास में इसका क्या है, विस्तार है। वैसे ये पूछता नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बूढ़ी गंडक, आगे बढ़ते हैं, बूढ़ी गंडक। चलिए आते हैं आगे, यहाँ आगे आ जाइए, इसमें देख लीजिएगा, अब नेक्स्ट कौन है आपका, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, ठीक है ना, इस नदी का नाम क्या है, बूढ़ी गंडक। कल मैंने आप लोगों को चौर क्षेत्र पढ़ाया था ना, कल चौर क्षेत्र पढ़े थे ना, तो इसका देख लीजिए, अगर उद्गम के बारे में बात करें कि इसका उद्गम कहाँ है, उद्गम इन द सेंस की वेयर इज द ओरिजिन ऑफ बूढ़ी गंडक, ओरिजिन इसका कहाँ पर है, तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकल रही है, ये सोमेश्वर श्रेणी के, यह सोमेश्वर श्रेणी के पास से विशंभरपुर वहीं पर है, कि चौतरवा चौर नाम है यहाँ पर, चौर क्षेत्र मैंने कल ही आप लोग को बताया था, चौर के पास से क्या देख रहे हैं, इसका उद्गम है, इसका उद्गम है, उद्गम इन द सेंस कि इसका ओरिजिन है। आपसे अगर ओरिजिन के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ से निकल रही है, नॉर्मली अगर इसको आप बात किया जाए कि ये कौन सा है, तो देखिए ये सोमेश्वर श्रेणी की, अगर आपसे बात किया जाए कि कहाँ, सोमेश्वर श्रेणी से किधर, तो सोमेश्वर श्रेणी के उत्तर पश्चिम से निकल रही है, यह सोमेश्वर श्रेणी के कहाँ से निकल रही है, उत्तर पश्चिम से, कहाँ से निकल रही है, उत्तर पश्चिम से, ठीक है ना। अगर इतना नहीं याद भी हो रहा है दैट्स फाइन, आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोमेश्वर श्रेणी के कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, उत्तर पश्चिम से ये नदी निकल रही है, ठीक है ना। और एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि यह नदी जो है ना सबसे तेज जल धारा वाला, यानी कि जो भी इस उत्तर बिहार में जो नदियां बह रही है ना उसमें इसका क्या है, इसका जो स्ट्रीम है यानी इस नदी की जो बहाव है वो क्या है, वो तेज है, तो यह नदी तेज जलधारा, मतलब इस नदी की जलधारा क्या है, अत्यधिक तेज है, इस नदी की जलधारा कैसी है, तीव्र है, काफी तीव्र इन द सेंस की फास्ट, जिसको स्ट्रीम कह सकते हैं हम लोग, काफी फास्ट कह लीजिए, ठीक है ना,
इसके जो स्ट्रीम है वो कैसे हैं, काफ़ी फास्ट है। और ये भी कह सकते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नदी है ना, जो मतलब इसका जो फ्लो है, अगर इसके फ्लो के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, एज कम्पेयर टू अदर रिवर्स ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, मतलब बहुत तेज़ धार में रहती है, ठीक है ना। एज कम्पेयर टू अदर रिवर्स इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, काफ़ी स्पीड में रहती है नदी, ठीक है, काफ़ी स्पीड में, मतलब बहुत तेज़ धारा के साथ इसकी क्या है, इस नदी की इसकी विशेषता है, ठीक है, इस नदी की क्या है, विशेषता है। अब देखिए इसका बारे में अगर बात करें तो ये नदी जो है ना, ये स्पेशली अब देखिएगा नेपाल के पास, कहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, नेपाल के पास में ये नदी किस नाम से जानी जा रही है, नेपाल के पास ये नदी सिकराना नदी के नाम से जानी जा रही है। किस नदी से, सिकराना नदी। इट मीन्स कि दिस रिवर इज नोन एज सिकराना रिवर इन नेपाल, नेपाल के पास के क्षेत्र में या नियर अबाउट द एरिया ऑफ नेपाल, दिस रिवर इज नोन एज सिकराना रिवर। ये रिवर किस नाम से जाना जा रहा है, सिकराना रिवर के नाम से जाना जा रहा है। अच्छा, इस नदी को कहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये बूढ़ी गंडक के नाम से के नाम से जानी जाने लगती है, तो मोतिहारी के पास, ध्यान रखिएगा कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली मोतिहारी के पास धनौती नदी से मिलने के बाद ये बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाने लगती है। स्पेशली कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मोतिहारी के पास, मोतिहारी के पास धनौती नदी से मिलने के बाद, जब ये मिल जाती है उससे, तो ये फिर इसके बाद से क्या है, बूढ़ी गंडक। वैसे तो अब क्या है, ये पूरी पूरी इसको कहने लगे बूढ़ी गंडक ही है भाई, क्योंकि एक गंडक है एक बूढ़ी गंडक है, तो उसके बाद से ये क्या है, इसकी जो धारा है मिलने के बाद ये इसको बूढ़ी गंडक कहा जाने लगता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए। इसके अब हम लोग देखेंगे कि इस नदी का जो विस्तार है, स्पेशली इसके विस्तार के बारे में बात करें, फिर से सुन लीजिएगा। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पास से निकल रही है, चौतरवा चौर जो है माना जाता है इसका उद्गम क्षेत्र है। सोमेश्वर श्रेणी यानी अगर आपसे नॉर्मली बोला जाए कि सोमेश्वर श्रेणी की किस तरफ है, तो नॉर्थ वेस्ट से क्या होता है, इसका ओरिजिन हो रहा है, तो ये भी नेपाल के पास से ही निकल रही है। तो उस क्षेत्र में जहाँ सोमेश्वर श्रेणी है वहाँ पर क्या, वहाँ पर नेपाल का क्षेत्र है, वहाँ पर ये नदी किस नाम से जानी जा रही है, सिकराना रिवर के नाम से जानी जाती है। लेकिन जैसे ही फिर ये यहाँ एंटर करती है और मोतिहारी के पास धनौती से मिलती है, आफ्टर दैट दिस रिवर इज नोन एज बूढ़ी गंडक। उसके बाद ये नदी बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाने लगती है। अब आते हैं बूढ़ी गंडक का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, बिहार में। बूढ़ी गंडक का हम लोग क्या देख रहे हैं, विस्तार। विस्तार यानी बिहार में कहाँ कहाँ इसका क्या है, विस्तार है। बूढ़ी गंडक का अगर हम लोग बात करें कि बिहार में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, ठीक है। देख लीजिए ये कहाँ कहाँ निकलती है। सबसे पहली तो बात है, आपको पता ही है, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से ये नदी गुजर रही है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नदी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और जमालपुर के पास ये कहां पर जाके मिल जा रही है गंगा नदी से, अगर बात की जाए कि ये नदी मिल कहां रही है, तो जमालपुर के पास। जमालपुर के पास यह नदी गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। ये नदी किससे मिल जा रही है, जमालपुर के पास गंगा नदी में ये जो रिवर है मर्ज कर जा रही है। वैसे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिमालय से आने वाली जो भी नदियां हैं वो क्या करती हैं, वो गंगा नदी में जाकर के मिल ही जाती हैं, ठीक है। गंगा नदी में जाकर के क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा कि इस नदी में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो स्पेशली कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया से होते हुए जमालपुर के पास, ठीक है ना, जमालपुर जो है ये मुंगेर के पास में है, तो वहां से होकर के ये क्या हो रही है, गंगा नदी में मर्ज कर जा रही है, मिल जा रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए कि इस नदी की जो सहायक नदी की अगर हम लोग बात करें कि इसमें इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसके ना सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में बात करें, विच इज द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ बूढ़ी गंडक। तो ट्रिब्यूटरी रिवर में देखिए इसका कुछ कुछ नाम है जो लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी नदियां हैं, हरहा, कापन, मसान, हरहा, कापन, मसान। अच्छा, आप लोग तो क्राउन पब्लिकेशन की किताब खूब पढ़ते हैं, उसमें ज्योग्राफी का देखा है क्या हाल किया है इन्होंने? हाँ जी आप लोग तो उसको पढ़ते हैं ना, बालोर, सिकटा, धनौती, धनौती, ठीक है ना। इसकी जो प्रमुख एक नदी है ना जिससे ये मिलती है, उसका एक एक जो इंपॉर्टेंट रिवर है, जो नाम जो फेमस है, बागमती भी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। हाँ जी, ये बताइए मैंने बेगूसराय कहाँ लिखा है? चंदन, मैंने बेगूसराय लिखा कहाँ है? अच्छा ये बताइए आप लोगों ने ज्योग्राफी का देखा है, क्राउन में देखा होगा आप लोगों ने, आप लोग तो काफी दिन से सबके सब मुझसे ये बोलते हैं मैम यही पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के लिहाज से उसमें देखिए तो कुछ क्या है, ज्योग्राफी का हाल बहुत खराब कर रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा हिस्ट्री डाल रखा है बढ़िया से, जितना वो एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते थे दे दिया उन्होंने, लेकिन ज्योग्राफी के नाम में क्या किया है, एकदम जीरो मेहनत, कुछ भी नहीं है उसमें कंटेंट के नाम पर। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो बुक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखना हो ना तो उसको जरूर देख लीजिएगा। क्या है? हाँ हाँ, इसकी बागमती भी इसकी क्या है, सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए इसको बता रही हूँ कि प्रमुख सहायक नदी है ये। बूढ़ी गंडक में सहायक नदी है? अरे बाबा देखिए, इतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कभी भी। अब जब बागमती के पास आएंगे ना तो वो पता चलेगा कि बूढ़ी गंडक कहाँ से आकर के मिल रही है इसमें, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गई बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदियों में से कौन है, एक बागमती है। अभी इसको फिर मैप खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा भी रुक जाइए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिना मैप देखे नहीं समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो बागमती इसकी एक क्या है, एक बागमती चूंकि वैसे भी फेमस रिवर है, तो इसकी क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है ना, इससे जो मिल रही है। लिख लिया आप लोगों ने इसे? अच्छा चलिए, आप लोग के पास ना हम ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए जो बागमती रिवर है ना, कौन, आप विकास बोल रहे थे क्या या मनीष बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? नहीं लेनी, नहीं पड़ी मैम, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जूम में कौन बोल रहे थे अभी ये क्वेश्चन, मनीष बोल रहे थे या विकास बोल रहे थे क्वेश्चन? मनीष आप बोल रहे थे। मुजफ्फरपुर से नदी गुजर रही है ये बूढ़ी गंडक? हाँ जी, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर से गुजर रही है। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ पे जाके मिलेगी, जहां पर कोई एक ऐसा शहर होगा जहां दोनों नदियां मिल रही होंगी, यानी एक पहुंच रही होंगी, मिलने के चांसेस वही होंगे ना, है ना, पहुंच तो समझ में आई बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, तो एक बात बताइए, शहर सेम होगा ना भाई, जहाँ पे या जहां भी मिलेंगे तो एक जगह जहां जहां पे दोनों नदी पहुंच रही है वही ना मिल जाएंगे दोनों के दोनों। मनीष समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? ठीक है ना, तो जहां एक जो जो कॉमन प्लेस होगा दोनों दोनों नदी में, वहीं पर क्या होगा, एक दूसरे से जा करके मिल जाएंगी ये,
चलिए ये हो गया इसका। सहायक नदियां मैंने आप लोग को बता दिया है कहां पर मिल रही है, जमालपुर के पास। जमालपुर का ये याद रखना है, गंगा नदी में वहीं पर जाकर के ये नदी क्या हो जा रही है, मिल जा रही है, बूढ़ी गंडक। अच्छा एक चीज और है, स्पेशली जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया आपको, और मान लीजिए आप उसके अलावा दरभंगा भी हो गया, ठीक है ना। कुछ क्षेत्र जो है पूर्वी चंपारण, मोतिहारी वगैरह में अगर कभी बाढ़ वाढ़ आने के चांस, गोपालगंज वगैरह अगर कभी बाढ़ आने के चांसेस बनते भी है ना, तो इस नदी का जो पानी है ना, यही क्या होता है बहुत बड़े स्तर पर ये अगर बाढ़ लाने का कारण में से एक इसका रीजन बनता है बूढ़ी गंडक का। अब आते हैं बागमती। बागमती रिवर, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, बिहार में क्या मिनरल्स बहुत ज्यादा है क्या? हाँ अच्छा, देखिए बिहार में हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से है। सबसे पहले इसका देखेंगे ओरिजिन, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ बागमती रिवर, इसका उद्गम कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि याद रखना है कि कौन से श्रेणी से निकल रहा है। हाँ यही मैं कह रही हूँ, देखिए इसके बाद ना मान के चलिए, आज अगर वैसे तो देखते अभी 11 बज रहा ना, हो जाएगा तो बहुत, क्योंकि साउथ की नदियों में कोई बहुत ज्यादा है नहीं। ओरिजिन उद्गम में इसका हम लोग क्या है देखेंगे, इसके ओरिजिन कहाँ से है, महाभारत श्रेणी जो है वहीं के भिवपुरी से निकलती है नदी, हिमालय के महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से, हिमालय के कहां से निकल रही है, ये महाभारत श्रेणी से निकल रही है। अच्छा एक चीज और है, कौन सा था, पता नहीं ये था शायद, एक मिनट, क्या कह रहे हैं, यहां देख लीजिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, देखिए गंडक हमारा हो चुका है, आज गंडक हो चुका है हमारा, बूढ़ी गंडक भी हमने कर लिया। ये देख लीजिए बागमती है, देखा ये कौन सी नदी है, ये है आपका बागमती। डायरेक्शन याद रख लीजिएगा, बागमती हम लोग कहां से बोल रहे हैं, कहां से निकल रही है, ये महाभारत श्रेणी से, कहां से, महाभारत श्रेणी से, यानी कि जो महाभारत रेंज है वहां से क्या है ये नदी निकल रही है। देखिए कुछ चीजें ना क्या करिए अपने माइंड में थोड़ा सा कुछ चीजें फिक्स कर लीजिए, जैसे कहां से निकल रही है। बूढ़ी गंडक के बारे में बताया हमने, ये कहां से निकल रही है, ये बूढ़ी गंडक, हाँ जी बूढ़ी गंडक कहां से निकल रही है, अरे बाबा अभी फिर भूल गए ना आप लोग, सोमेश्वर श्रेणी बताए ना आप लोगों को, सोमेश्वर श्रेणी अभी ना बताया है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। गंडक नदी के बारे में पूछेंगे, ये कहां से निकल रही है, अन्नपूर्णा श्रेणी। मुझे लगता था लोग हिस्ट्री भूलते हैं, ज्योग्राफी भी भूल जाते हैं आप लोग, हाँ। च्यवनप्राश वगैरह खाइए आप सभी के सभी, सर्दी का टाइम है, माइंड का जो कंसंट्रेशन पावर है वो क्या होता है, बढ़ता है। देखिए इस तरह से ना ध्यान रखिएगा। गंडक के बारे में देखिए मैंने क्या बताया है, अन्नपूर्णा श्रेणी है। ये अगर हो सकता है, मे भी मान लीजिए कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए कि थोड़ा सा वो ये जो नदियां हैं इसकी श्रेणी ये कौन कौन से हिमालय के रेंज से निकलती हैं के बारे में बताइए, या उसको सीक्वेंस में लगाइए, तो अगर ऐसे रहेगा तो आपको याद नहीं हो जाएगा। हाँ जी अगर ऐसा रहेगा तो याद नहीं हो जाएगा। और ये कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, देखिए नॉर्थ का ना, देखिए कुछ टेक्निक अपनाइए। ये मैंने कहां से बताया था, ये ग्लेशियर से निकल रही है हिमालय के, ठीक है ना। और कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, मापचोचुंग, कल ही ना बताया था मैंने, मापचोचुंग ग्लेशियर, यानी हिमनद इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो घाघरा कहां से निकल रही है, मापचोचुंग से निकल रही है। अगर इस तरह से अगर आप लोग उत्तर के साइड से ऐसे अगर करके पढ़ते भी है ना, तो ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे घाघरा के बारे में मापचोचुंग ग्लेशियर यानी हिमनद से निकल रही है। गंडक के बारे में बात करेंगे तो ये कहां से निकल रही है, देखिए अन्नपूर्णा श्रेणी से, ठीक है। उसके अलावा बूढ़ी गंडक का देख रहे हैं तो कहां से निकल रही है, सोमेश्वर की श्रेणी से। बागमती का अगर हम लोग देखें तो ये कहां से निकल रही है, महाभारत की श्रेणी से। क्लियर हुआ ये, कौन सी श्रेणी से, थोड़ा क्लियर बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं।
अरे बाबा शिवपुरी, एक मिनट, एक बात बताइए, अभी इस बीच में आपको शिवपुरी श्रेणी कहीं पे दिखाई दिया है अभी? ना ना, बागमती के बारे में आपको हम बता तो दिए कि बागमती कहाँ से निकल रही है, इसके बारे में अभी हम बता तो दिए आपको, महाभारत श्रेणी से निकलती है ये, महाभारत श्रेणी से निकलती है। कुछ कुछ देखिए, बहुत सारी किताबों में सब चीज जो है ना, ज्यादा अगर कुछ भी, कई बार क्या होता है कुछ लोग एक्स्ट्रा नॉलेज देने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देते हैं जो कि एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे भी कुछ लोग काम करते हैं बुक्स वगैरह में कि कुछ ज्यादा ही देते हैं, जिसकी एक्चुअल में अगर बागमती तो यही है कि वो महाभारत श्रेणी से निकल रही है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है ये। तो इस तरह से थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बागमती के बारे में पढ़ रहे हैं। कहाँ से निकल रही है बागमती, तो ध्यान रखिएगा महाभारत श्रेणी से। कहाँ से निकल रही है ये, महाभारत श्रेणी से। चलिए आते हैं इसका उद्गम के बारे में। मैंने क्या बताया आपको कि ये कहाँ से निकल रही है, ये आपको महाभारत श्रेणी से निकल रही है। आप शिवपुरी बोल रहे हैं या भीवपुरी बोल रहे हैं, आप कौन सी जगह बोल रहे हैं ना? भीवपुरी तो है महाभारत श्रेणी के भीवपुरी के पास से, देख लीजिए, भीवपुरी के पास से निकलती है ये। ठीक है ना, ये कहां से निकल रही है, महाभारत श्रेणी के पास से भीवपुरी जगह है जहां से ये क्या है, ये नदी ओरिजिन हो रही है इसका, यानी इसका उद्गम स्थल है ये। हाँ हाँ, नेपाल है, ये सब नेपाल ही है बाबा, ये सब के सब नेपाल ही है स्वाति, ठीक है, ठीक है। चलिए एक काम करिएगा ना, सुनिए सुनिए, एक काम करिएगा, जैसे कुछ जगह पे भीवपुरी है, कुछ जगह पे शिवपुरी भी है, ठीक है स्वाति। सुनिए, मैं आप लोग को यहीं पे कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर दे रही हूँ। कुछ जगह पे अगर आप देखेंगे ना तो भीवपुरी आ रहा है, कुछ जगह पे मनीष शिवपुरी भी है, ठीक है। इसको क्या करिएगा, थोड़ा आप लोग और जा करके मैप में देख लीजिएगा कि इज इट शिवपुरी और भीवपुरी, नेपाल में इसका क्या है, कहीं शिवपुरी रेंज दिया हुआ है। हम आपसे क्या करें, कुछ जगह पे भीवपुरी भी है, तो आप लोग क्या करिए, मोस्ट प्रोबेबली शिवपुरी ही फिर रखिए, ठीक है। लेकिन एक बार इसको क्या करिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं आप लोग को पहले ही बोल दे रही हूँ, इसको एक बार स्वाति और मनीष, आप लोग सभी लोग इसको क्या करिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब फिर वही बात, अभी मैंने क्या कहा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अभी कर लिए चेक आप। इतना जल्दी नहीं होता है, जल्दी जल्दी में ये जो आपने गूगल किया है वो क्रॉस चेक करना नहीं कहता है। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि एक दो अच्छी बुक से देखिए उसको, ठीक है। गूगल कर लेना क्रॉस चेक नहीं होता है मनीष, उसको आराम से एक दो बुक से क्या करिए, चेक कीजिएगा। हाँ, मैंने क्या कहा, कुछ जगह पे भीवपुरी है, कुछ जगह पे शिवपुरी है। अब ये आप लोग क्या करिए कि थोड़ा सा उसको एक बार देख जाइएगा। नीरज, बिहार अप टू डेट करके है, हाँ, परियोजन पब्लिकेशन की है, देख लीजिएगा, अभी नई आई है, करेक्ट उसकी बुक है, थोड़ा देख लीजिएगा इसके बारे में। मैंने इसे तो कहा कि इसको क्रॉस चेक कर ही लीजिएगा तो क्या जाता है। पहली बात तो ये कि है क्या समस्या, वो नहीं है, समस्या ये है कि हम लोग नेपाल के तो है नहीं, बिहार के हैं, ठीक है ना, इसमें भी इंडिया के हैं। तो इंडिया में समस्या ये है कि हमारा जो क्षेत्र होगा हम उसके बारे में ज्यादा बेहतर जानेंगे, तो जो जहाँ का होता है उसके बारे में ज्यादा बेहतर जानता है, ठीक है। तो अब शिवपुरी है या भीवपुरी, ये कोई एक्चुअल नेपाल के जो लोग होंगे ना वही बता पाएंगे कि भाई उनके उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। एम आई राइट, यही होगा ना, तब जगह की बात हो जाती है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, भारत में हैं, तो हम लोग अपने यहाँ के सारे जगह का नाम जानते हैं, कहीं भी ये होगा तुरंत बता देंगे अच्छा ये है, लेकिन दूसरे देश का इसमें थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है समटाइम। चलिए इसमें आते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं ये इंटर कहाँ कर रही है बिहार में, तो देखिए ये सीतामढ़ी के पास, सीतामढ़ी के पास, यह सीतामढ़ी के पास क्या हो रही है, एंटर कर रही है बिहार में, प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये नदी कहाँ पर प्रवेश कर रही है, सीतामढ़ी के पास सोखतिया गांव में। कौन सा जगह है, सोखतिया गांव में, सीतामढ़ी के पास सोखतिया गांव में प्रवेश करती है। अभी जब इलेक्शन हो रहे थे तो शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक अभी युवा एक हैं बहुत
यंग कोई पार्टी के भी जो जिनके पिताजी का निधन हुआ, उनके जो पुत्र हैं, इन्होंने यहाँ की यात्रा की थी, तो इन्होंने कहा था कि हम सीतामढ़ी को फिर से क्या करेंगे, एक पूरा सर्किट बनवाएंगे यहाँ पर, और पता नहीं हम लोग की सरकार आ गई तो हम ये करेंगे। तो सीतामढ़ी इसके बाद से बड़ा चर्चा में रहा था। न्यूज़ देखा था आप लोगों ने? सीता जी से संबंधित जगह है ये, तो ये कहा था कि हम इस जगह को बहुत क्या करेंगे, फिर से इसको एक तरह से हम इसको टूरिज्म के लिए डेवलप करवाएंगे, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लोग आ सके। सीतामढ़ी के पास सुखतिया गांव में क्या है, ये प्रवेश करती है प्रवेश करती है। ठीक है, अब इस नदी के बारे में देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि नदी जो है कहां कहां से होकर के गुजर रही है, तो बिहार के सीतामढ़ी दरभंगा, कहां कहां से होकर के गुजर रही है, बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। हाँ जी मनीष, अब बताइए, इसका आपने देख लीजिए कि बागमती कहां कहां से गुजर रही है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कहां कहां से गुजर रही है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, सीता मंदिर बनवाने वाला, हाँ काफी चर्चा में रहा था ये कि हम ये कुछ कुछ क्या है चीजें करने वाले हैं हम लोग क्या है कुछ कुछ चीजें इसमें या क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बनवाने वाले हैं, इस तरह के कुछ कुछ वादे किए गए थे। तो सीतामढ़ी क्या हुआ था, काफी उस टाइम पे फेमस हो गया था। इस बीच में प्रवाहित देखिए होती हुई ये मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, इन सब क्षेत्रों से होते हुए गुजरती है। और ये देवापुर के पास क्या होती है देवापुर के पास एक नदी है, देवापुर के पास क्या है, एक नदी है लाल बकिया। कौन सी नदी है, लाल बकिया में मिल जाती है, इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ जी मनीष ये बताइए कौन सी कॉमन नदी निकल करके आई बूढ़ी गंडक और बागमती के बीच में, कौन सा जगह कॉमन निकल करके आ रहा है इसमें? मुजफ्फरपुर। देखिए इसकी सहायक नदी में हम लोग क्या देख रहे हैं, लाल बकिया, ठीक है, लाल बकिया। दूसरी कौन सी नदी है इसकी जो सहायक है, जमुने, लखनदेई, क्या क्यों नहीं हो सकता है भाई, दरभंगा से दूर है क्या मधुबनी? आप लोग एक मिनट, मैप आप लोग नहीं देखते हैं क्या बिहार का? ऐसे तो फिर आप लोग को ध्यान ही नहीं आएगा, ऐसे तो फिर आप कहेगा कि अरे बाप मैम ये तो वहां से जहानाबाद चला जाएगा। मैप अगर नहीं ध्यान है तो गड़बड़ है, ये तो मिस्टेक कर रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार का मैप अपने सामने रखिए, और स्पेशली आप लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से जो बिहार के जिले हैं उसको सीक्वेंस में लगाएं। एकदम फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी के पीटी का। पूरा सत्यम, वो पूरा का पूरा क्षेत्र मिथिलांचल कहलाता है, दरभंगा, मधुबनी, इनफैक्ट समस्तीपुर, ये सब उसी में आते हैं, सारे के सारे। मिथिला का क्षेत्र ही उसको कहा जाता है, मिथिलांचल। क्वेश्चन इसका मतलब है मैप नहीं देखा जा रहा है। थोड़ा सा क्या करिए, मैप पे वर्क करिए। ऐसे तो आप लोग का जैसे आप देखिएगा बीपीएससी का अब तक में जितनी बार पीटी हुआ है, क्वेश्चन बार बार पूछा है कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, स्पेशली जो बिहार के उत्तर की तरफ से यानी कि इस तरफ से आप आए, पूर्व की तरफ के जो भी सेक्शंस है उसको बार बार सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन पूछता है। देखा है आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक? हाँ जी, क्वेश्चन बैंक देखा है कि नहीं देखा है? अब शांत हो गए सब, चलिए आ जाइए। सब वहीं पर है आसपास में। अगर ये नहीं पता है कि दरभंगा मधुबनी में कितना डिस्टेंस है तो बड़ा तो ब्लंडर है ये। तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें देख के रखिए। लाल बकिया, जमुने, ठीक है ना, लखनदेई, चकनाहा, ये सब इसकी क्या है, नदियां हैं, सहायक नदियां। लखनदेई, चकनाहा, स्टूडेंट भी ना कम तेज नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब अभी जब थोड़ा सा क्या है मैंने बोल दिया तब क्या हो गया, शांत हो गए। एम आई राइट? मैं गलत बोल रही हूँ क्या मनीष, ये बताइए।
थोड़ा सा क्या करिए, वर्कआउट करिए, उस पर चेक करिए कि इससे आप मान के चल लीजिए ना, मैं आपसे बता रही हूँ, आप देखिएगा बिहार के क्वेश्चन का ट्रेंड पकड़िए, साउथ बिहार से कभी भी जिले लगाने के लिए नहीं पूछता है, जब भी पूछता है उत्तर बिहार के पूर्व की तरफ से जो जो क्षेत्र आ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आया है, देखा है आप लोगों ने। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं वो, कि ताकि कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है ना। साउथ दक्षिण बिहार से जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा देखिएगा उत्तर बिहार के पूर्वी क्षेत्र से जो भी क्षेत्र है, जैसे पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, ये सब के सब क्षेत्र के बारे में पूछ देते हैं ये, कि कौन कौन से क्षेत्र हैं बताइए, इसको सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है ना। तो बिहार के ज्योग्राफी से ना एक वो क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है, मान के चल लीजिए। उसको अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं आएगा, तो वो आना ही आना है, ये मान लीजिए आप। रुकिए, हाँ जी आ जाइए, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। आप लोग इसका जो प्रीवियस ईयर का बीपीएससी उठा करके क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ है कटिहार, ठीक है ना, कि इसको क्या करिए, लगाइए पूर्णिया, ये देख लीजिए, ये रहा किशनगंज आपका, ये रहा सुपौल, मधेपुरा, मैंने क्या बताया। तो यहाँ से ना ये पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स है, बिहार में आता ही आता है, तैयार रहिए इसके लिए आप लोग, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एकदम इसका जो नाम है ना, जैसे अब ये देख लीजिए भागलपुर, ठीक है, क्या है, मेन एकदम गंगा नदी के यहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना। खगड़िया कहाँ पर है, समस्तीपुर कहाँ पर है, ये रहा, देखिए ये रहा दरभंगा, मधुबनी, आप बोल रहे हैं मैम मधुबनी कहाँ पर है, आप बताइए। चलिए उससे भी नहीं, अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें देख लीजिएगा, जैसे हाँ, यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ना, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अभी ये सीतामढ़ी क्या था, बड़ा फेमस हुआ अभी, कि यहाँ पर क्या करना है, घुमा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ ऐसे देख लीजिए, अगर आप लोग का क्वेश्चन ये आ जाए ना इस तरह से, मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ये हो गया यहाँ पर पश्चिम, ये क्या हो गया पश्चिम, और ये हो गया आपका पूर्व, ईस्ट। अगर आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि बिहार में जो बिहार के जो जिले हैं उसको आप पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर सीक्वेंस में लगाएं, तो अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए पश्चिम चंपारण, ईस्ट चंपारण, यहाँ पर मान लीजिए अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आपका आ भी जाए, सीतामढ़ी, मधुबनी, यहाँ सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरह से क्या करिए, अपने माइंड में चीजों को फिक्स रखिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्लियर है ये, इसको कैसे करना है। हाँ जी स्वाति, स्वाति देख रही हैं, सत्यम, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। इस तरह से क्या करिएगा ना, क्वेश्चन जाके देखिए, हर बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही, ट्रेंड है, और ये आएगा ही ये क्वेश्चन आप लोग का। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, किसी भी एनी हाउ आप लोग देख लीजिएगा, मैप जो है ना फिक्स कर लीजिए, स्पेशली यहाँ पर हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे कि जो हिमालय की जो नदियां हैं निकलती हैं, ठीक है ना, तो उसको उस क्रम में मे भी आपसे इस तरह से कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि इसमें जो आने वाले जो जिले हैं उसको एक सीक्वेंस में लगाइए। अब देख लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बागमती की एंट्री कहाँ हो रही है, सीतामढ़ी में। कहाँ पर हो रही है, सीतामढ़ी में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोसी नदी कहाँ एंटर कर रही है, सुपौल में। कोसी नदी कहाँ एंटर कर रही है, सुपौल में, ठीक है। तो कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि जो कुछ फेमस नदियां जो कहाँ पर एंटर कर रही है। अब जैसे ये देखिए पश्चिम चंपारण में मैंने बताया ना, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पश्चिम चंपारण में स्पेशली आपको गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों यही एंट्री कर रही है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सीतामढ़ी के पास में सोखतिया गांव में ये क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, देवापुर के पास लाल बकिया में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं देख लीजिए, लाल बकिया, जमुने, लखनदेई, चकनाहा, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरी रिवर है इसकी ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अच्छा एक क्वेश्चन अगर आप लोग का आ जाए ना कि कौन से रिवर के किनारे, जो बिहार की कोई ऐसी फेमस रिवर जिसके किनारे काठमांडू शहर जो है बसा हुआ है, बागमती वो नदी है जिसके किनारे काठमांडू शहर क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। अगर कभी पूछ दे तो, वैसे तो नहीं पूछेगा ये,
ठीक है, अगर कभी पूछ दे तो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया था, ये है आपका बागमती रिवर। बागमती रिवर के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, किस तरह से अच्छा ये बताइए, बागमती कोसी में मिलती है या नहीं मिलती है? क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, बागमती कोसी में मिलती है या नहीं मिलती है? कहाँ मिलती है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, जब ये बूढ़ी गंडक में मिलती है ना, उसके बाद ये कमला और फिर कोसी नदी में मिल जाती है। अगर इसके मर्ज करने की बात करें हम लोग, ये नदी मर्ज कैसे कर रही है, तो याद रखिएगा, तो पहले तो ये किससे मिल रही है? पहले ये बूढ़ी गंडक से मिलेगी, ठीक है, उसके बाद ये कमला नदी से मिल रही है, और उसके बाद ये कोसी नदी से मिल जा रही है। मतलब मिल जाती है ये नदी। पहले किससे मिल रही है, याद रखिएगा इसे, पहले किससे मिल रही है ये? पहले बूढ़ी गंडक, फिर कमला, फिर कोसी, ठीक है ना, पहले बूढ़ी गंडक, फिर कमला, फिर कोसी। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, बदला घाट, बदलापुर नहीं ना है स्वाति। चलिए, ये जरा जरा ये भी बता दीजिए, बदला घाट कहां पर है? हाँ जी, बदला घाट कहां पर है? बताइए सोच करके, बदला घाट कहां पर है ये? याद रखिएगा, मिलने का जो इसका क्रम है, सीक्वेंस है, तो मिनट में पानी पी लूं। इसके मिलने का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या, इसको चेक करिएगा एक बार जाकर के। चेक नहीं, इससे क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस अगर मिलते रहे तो इससे आप खुद से भी मेहनत करने की क्या होती है, एक टेंडेंसी डेवलप होती जाती है। तो ये याद रखिएगा, सुखतिया गांव है जहां पर ये एंट्री कर रही है, कौन सी जगह है? सीतामढ़ी है, ठीक है। और ये पहले मिल रही है बूढ़ी गंडक, फिर आपको किससे मिल रही है? कमला से मिल रही है, और फिर ये कोसी नदी से मिल जा रही है। अब आ जाते हैं कमला या बलान, इसको दोनों सेम ही है। कमला, कमला और बलान सेम नदी है क्या? हाँ जी, कमला और बलान सेम नदी है क्या? जल्दी बताइए। हाँ, है ना? कमला या बलान रिवर, ठीक है। अब इसका फिर से हम देखेंगे, इसका अगर देखेंगे ओरिजिन कहां पर है? उद्गम, उद्गम क्षेत्र अगर बात किया जाए कमला नदी का, कहां पर है ये? उद्गम कहां है? इसका भी उद्गम कहां पर है? महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी के पास में कौन सी जगह? सिंधोली, जगह का नाम है सिंधोली घाटी, ठीक है ना। महाभारत श्रेणी यानी फिर से वही श्रेणी है, सिंधोली गढ़ी जो है, वहां से ये नदी क्या हो रही है? निकल रही है। महाभारत श्रेणी के पास से सिंधोली गढ़ी, सिंधोली गढ़ी के पास से यह नदी निकलती है। कहां से निकल रही है? सिंधोली गढ़ी के पास से ये नदी निकल रही है, ठीक है ना। कहां से निकल रही है? सिंधोली गढ़ी के पास से ये नदी निकल रही है, महाभारत श्रेणी के पास। अब देखिए, बात करें कि ये नदी एंटर कहां पर कर रही है, तो ये नदी देखिए मधुबनी के जयनगर, बहुत फेमस जगह है, सुना होगा आप लोगों ने, मधुबनी का नाम सुना है आप लोगों ने? मधुबनी के जयनगर के पास, जयनगर के पास, जयनगर नेपाल में है या बिहार में है? कहां पर है? हाँ जी, ये बताइए हमको कि जयनगर जो है ये बिहार का पार्ट है या विराटनगर का पार्ट है ना। तो मधुबनी के हम लोग क्या देख रहे हैं? जयनगर के पास में क्या होती है? के पास में यह प्रवेश करती है, यह बिहार में प्रवेश करती है, यानी इसकी एंट्री कहां पर हो रही है? जयनगर के पास, यह बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। अब विराटनगर कहां पर है? नेपाल में। तो ये जयनगर के पास है या दूर है ना?
देखिए एक चीज बता रहे हैं, ये नदी ना यहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोग को ना इसमें दिखाना पड़ेगा, तब और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर ना, ये इसको समझ लीजिए, इसको मैप देख लेंगे ना तो और चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आप लोग को। यहाँ देखिए ये मधुबनी है, दिख रहा है ये आप लोगों को? हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये मधुबनी है, मधुबनी का ये जयनगर हुआ, ठीक है। तो हम लोग कमला नदी के बारे में क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या होती है, एंट्री करती ही है। तब तक में देखिए यहाँ पर है कोसी नदी, यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर है कोसी नदी। तो ज्यादा दूर की इसकी यात्रा नहीं है, यहाँ एंटर की नहीं कि फिर धीरे से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जल्दी ही कोसी नदी से मिल जाती है। यही कारण है कि बिहार में इसका जो अगर लंबाई के बारे में बात करें तो मात्र 120 किलोमीटर की ये यात्रा करती है। तो कम ही है ना, कम है या नहीं है ये जो नदी है ना, ये बहुत ज्यादा, यानी कि अगर आप बात करेंगे कि क्या ये भारत में बहुत लंबा क्षेत्र नहीं तय कर रही है। मतलब मधुबनी है ना, यहीं पर क्या है, ये कोसी नदी में क्या हो रही है, ये तुरंत उसी से क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कमला नदी है ना, इसके ज्यादा दूर की अभी अभी एंटर करती नहीं है, तब तक में क्या होता है, ये फिर बाद में कोसी से मिल जाती है। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है नदी, ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है बिहार में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि मधुबनी जिले के जयनगर के पास में क्या हो रही है, ये नदी एंटर कर रही है। कौन सी नदी है, कमला बलान, जो एंटर कर रही है कहां पर, बिहार के मधुबनी के जयनगर में। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को, आप लोगों ने मैप भी देख लिया है। जयनगर के पास में क्या कर रही है, ये नदी एंट्री कर रही है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहीं पर देख लीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा कमला बैराज, जैसे कि आपने गंडक नदी देखा था ना, तो वहां पे गंडक बैराज का निर्माण करवाया गया, यानी बिहार नेपाल का जो सीमा है वहां पर गंडक बैराज का निर्माण कराया गया। वैसे ही यहाँ पर कमला बैराज का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी दे कमला बैराज कहाँ है, तो ये बिहार नेपाल की सीमा पर कमला बैराज का निर्माण करवाया गया है, बैराज का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसमें आ जाइएगा, इसमें कुछ चीजें और थोड़ा सा क्या करिए, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर ना कुछ इसका टेक्निकल चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस नदी के बारे में। इस नदी के बारे में इसका नाम कमला बलान क्यों पड़ा, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया होगा तो यहाँ पर आ जाइए। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कमला नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज दैट जैसे मान लीजिए ये नदी क्या हो रही है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि मधुबनी में एंट्री की, ठीक है, ये नदी एंट्री की, तो इस नदी का हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी दो धाराएं बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, इसकी दो धाराएं क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जो इसके स्ट्रीम है वो क्या हो जा रहा है, दो धारा बढ़ जा रही है। एक तो जाकर के क्या हो जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कोसी में मिल जा रही है ना। एक धारा जो है इसकी वो क्या हो जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कोसी नदी में मिलती है। और मिलती है, और एक पिपरा घाट, एक क्या है, पिपरा घाट, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाती है, बलान से ये मर्ज करती है, बलान नदी से ये क्या हो जाती है, मर्ज कर जाती है, मर्ज कर जाती है। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण, यानी इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, कमला बलान। इसी कारण इसे कमला बलान बोला जाता है। That's why this river is known as Kamla Balan. This river is known as कमला बलान, ठीक है ना। इसी कारण क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये नदी किस नाम से जाना जा रहा है, कमला बलान। एक देखिए ये नदी, जैसे ये नदी आई यहाँ पर, कमला जो नदी है ये एंटर करी, तो इसकी धाराएं हम लोग क्या देख रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तो जाकर के कोसी से मिल रही है, दूसरी जो है पिपरा घाट के पास बलान जो हो रही है उससे क्या हो जा रही है, मिल जा रही है, जिसके कारण इस नदी को क्या कहा जाता है, कमला बलान, दोनों इसका क्या है, नाम है। कमला बलान दोनों क्या है, इसका नाम है। चलिए, ये इसका मेन क्या था, एक लॉजिक था जिसकी वजह से मैंने बता दिया आप लोगों को इसमें क्या कारण है इसका, ठीक है।
अब इसके बारे में बात किया जाए कि इसका जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं इसकी, वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर है इसकी, सहायक नदियां किसकी, कमला बलान की। कमला बलान की जो सहायक रिवर है वो कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिएगा कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर, सोनी, ठोरी, भूतही बलान, मैनावती। सोनी, ठोरी, भूतही बलान। नाम भी ना पता नहीं कैसे कैसा रख देते हैं कई बार, हाँ, मैनावती और त्रिशूला, मैनावती और त्रिशूला, ठीक है। देखिए सोनी, ठोरी, भूतही बलान, मैनावती और त्रिशूला, ये क्या है, इसकी जो कमला नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, ठीक है ना, इसकी सहायक नदियां हैं, सोनी, ठोरी, भूतही बलान, मैनावती और त्रिशूला। वैसे एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जो अब तक का मेरा, ठीक है, पढ़ाना हमारा काम है, वो सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, लेकिन सहायक नदियों में बहुत ज़्यादा, यानी कि जो स्पेशली इन नदियों की जो सहायक नदियां हैं, नेपाल में। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स लगता है देर से आ रहे हैं, तभी मैं कब बोल रही हूँ और कमेंट्स पता नहीं कब आ रहे हैं आप लोग के। ऐप वाले आप लोग के लगता है कमेंट्स लेट से आ रहे हैं, ठीक है। सहायक नदियां कमला बलान की सोनी, ठोरी, भूतही बलान, मैनावती और त्रिशूला, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। चलिए लिख लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं जो सबसे खतरनाक रिवर है बिहार का, कोसी नदी। आइए उसके बाद आते हैं हम लोग कोसी रिवर, कोसी नदी, ठीक है ना। कोसी नदी उद्गम, ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां पर है, कोसी का, ठीक है ना। कोसी नदी के बारे में बात किया जाए तो ये इसके बारे में देख लीजिए कि ये कहां से निकल रही है। कहां से देख लीजिए, ये कहां निकल रही है, काठमांडू के उत्तर पूर्व में, याद रखिएगा कहां से, काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान, गोसाई थान के पास से निकलती है, ये के पास से निकलती है, ठीक है ना। काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान, याद रखिएगा कहां से निकल रही है ये, काठमांडू के उत्तर से गोसाई थान के पास से निकलती है। इस नदी के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सप्त कौशिकी, याद रखिएगा इसका जो मूल नाम है, यानी इसका जो एक्चुअल नेम जिसको कहा जाएगा, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ कोसी, तो इसको कौशिकी भी बोला जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है, कौशिकी को, कौशिकी भी कहा जाता है इस नदी को, ठीक है। इसके बारे में कि ये 7 धाराओं से क्या है, मिलकर बनी है कौशिकी, ठीक है ना। अब इसके 7 धाराएं 1 2 3 4 5 6 और 7 कर लीजिए, इसमें इसी में कर लीजिए 1 2 7 धाराओं से क्या है, ये मिलकर बनी है। इस नदी के बारे में बोला जाता है, अब कौन कौन सी 7 धाराएं हैं, देखिए इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रकोसी, इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रवती, इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रवती, याद रखिएगा कौन कौन सी नदियां हैं जिससे मिलकर के ये बन रही है, लिचू कोसी, दूध कोसी,
लिचू कोसी, इसके बाद आ जाइए दूध कोसी, ठीक है ना, लिचू कोसी हो गया, दूध कोसी हो गया, उसके बाद अरुण कोसी, तामूर कोसी, अरुण कोसी, और लास्ट जो बचा वो रहा आपको तामूर कोसी। इन 7 धाराओं से क्या है, इन 7 जो धाराएं हैं, जो यहाँ पर नदियां हैं, उनसे मिल करके माना जाता है कि इनसे क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। यानी इनसे क्या हुआ है, कौन सी नदी बनी है, कोसी। बिहार में भाई इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, ठीक है ना। बहुत बड़े स्तर पे क्या होता है, ये बाढ़ लेकर के आती है। ध्यान रखिएगा, काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान के पास ये निकल रही है। 7 धाराएं हैं, जिसमें कि इंद्रावती, सन कोसी, ताम्रवती, लिचू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी। इनसे मिलकर के ही क्या हम लोग देख रहे हैं, ये नदी, इस नदी का निर्माण हुआ है। इसी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको सप्त कौशिकी भी कहा जाता है। जगह कौशिकी है और इस नदी को हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सप्त कौशिकी के नाम से भी जानी जाती है। यह सप्त यानी दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सप्त कौशिकी, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सप्त कौशिकी। ये किस नाम से जानी जा रही है, सप्त कौशिकी के। पता ही नहीं चला हमको। क्या वो नहीं हो रहा है क्या? हो गया? अब वीडियो चल रहा है चंदन? हाँ जी, अब वीडियो चल रहा है अभी। थोड़ा सा वो नेट का इशू हो गया था। ऐप वाले वीडियो चल रहा है? नहीं नहीं, वो तो जूम वाले हैं ना, आप ऐप वाले थोड़ी ना है। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं आस्था ऐप के बारे में बात करी थी, आस्था आईएएस के ऐप के बारे में। आप लोग तो जूम वाले हैं ना। हाँ जी, स्वाति, चंदन, अश्विनी, वीडियो चल रहा है अभी। जल्दी से यस और नो लिख के कमेंट कीजिए ताकि फिर मैं आगे स्टार्ट करूं।
क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक क्या? नहीं, इसमें से अभी कुछ बोल नहीं रहे ना, पता चल जाता है, फिर कहेंगे मैम आगे आगे स्टार्ट कर दी। आवाज आ रही है इसमें अभी? आ रही है? अब तो वीडियो चल रहा है ना? वीडियो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ओके। चलिए ठीक है। हाँ, कोसी नदी के बारे में देखिए, लिख लीजिएगा आप लोग। उद्गम यानी ओरिजिन के बारे में हम लोग बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है, तो ये काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान से निकलती है। 7 जो धाराएं हैं, इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रवती, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी, इनसे क्या है, इस नदी का निर्माण हुआ है। इसको बिहार का शोक बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है। अगर बात किया जाए, हाँ जी, इसमें अगर बात किया जाए कि ये नदी बिहार में इंटर कहाँ पर कर रही है, तो ये कहाँ इंटर कर रही है, ये बिहार के सुपौल में इसकी एंट्री होती है, ठीक है ना। कोसी नदी के बारे में देखिए, यहाँ पे आगे लिखते हैं, हम चलते हैं कि ये बिहार में इसका प्रवेश कहाँ पर होता है। बिहार में प्रवेश कब होता है इसका, तो बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, सुपौल में, बिहार के सुपौल में, बिहार के सुपौल में यह नदी प्रवेश करती है। यह नदी कहां पर एंट्री कर रही है, सुपौल। कहां पर प्रवेश कर रही है, ये सुपौल में ये नदी एंटर कर रही है या एंट्री हो रही है इसकी। एक चीज और देख लीजिएगा यहाँ पर, इस नदी के बारे में क्या है, देखिए है क्या कि जब निकलती है यहाँ से, हिमालय की नदियां हैं ये, और जब ये वहां से आती है तो अपने साथ बहुत बड़े लेवल पे क्या लेकर आती है, जो गाद बोलते हैं ना, बहुत सारे सेडिमेंटेशन, गाद, ये सब इसके साथ क्या होते हैं, आते हैं इसके साथ हमेशा। तो इसके कारण क्या होता है ना, जब यहाँ पर, जिसको मैंने क्या बताया था एक बार कि रिवर बेड जो होता है ना, कई बार वो बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है। कोसी नदी के बारे में फिर से बता दूं? अच्छा ठीक है, रुक जाइए, देख लीजिए कोसी नदी के बारे में, देख लीजिएगा नीरज यहाँ पे कि काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान जो है, वहां से ये नदी निकल रही है। 7 धाराएं हैं जो जिससे मिलकर के इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब वो 7 धाराएं कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिएगा, इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रवती, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी और कौशिकी, इनसे मिलकर के क्या हुआ है, इस नदी का निर्माण हुआ है। और इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। यहीं तक तो मैंने अभी बताया था, अब आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होता है ना, इसका जो मेन मार्ग है ना, जहाँ ये एंटर करती है, वहां पर क्या है, तो बहुत सारे गाद, ये सारी चीजें जमा होने की वजह से ये हर बार क्या करती है, अपना मार्ग चेंज कर देती है। यानी कभी यहाँ से बह रही है, फिर कभी यहाँ मुड़ गई, तो इसी की वजह से क्या होता है ना, बड़े स्तर पर ये नदी अपने साथ क्या करती है, बाढ़ का कारण इसका यही है। ये क्या है, बाढ़ का कारण है। दिस इज द रीजन ऑफ फ्लड, दिस इज द रीजन ऑफ फ्लड। ये क्या है, फ्लड का कारण है, बाढ़ का कारण है। अब तो वीडियो चल रहा है ना? हाँ जी नीरज, बिहार में देखिए मैंने बताया क्या कि जहां ये प्रवेश करती है वहां पे बड़े स्तर पर क्या होते हैं, सिल्ट है, गाद है, जमा होने के कारण ये क्या करती है ना, ये बार बार अपना मार्ग चेंज करती रहती है, जिसके कारण बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है बिहार में। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, कोसी नदी के द्वारा क्यों बाढ़ जो आता है, जिससे बहुत बड़े स्तर पर तबाही होती है उत्तर बिहार में, इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, कोसी नदी के मार्ग में आने वाले जो गाद जो जमा होते हैं, जिसके कारण वो क्या करती है, अपना मार्ग चेंज कर लेती है, ठीक है।
अब देखिए ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है बिहार में। बिहार में हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है, मतलब बिहार में कहाँ कहाँ से ये प्रवेश करती है, बिहार में कहाँ से ये गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए कौन कौन से जगह से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में गुजर रही है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है ना, मधेपुरा, पूर्णिया, पूर्णिया और कुर्सेला के निकट, याद रखिएगा कहां पर, कुर्सेला, कुर्सेला लिख दिया मैंने, कुर्सेला, कुर्सेला के निकट क्या है, के निकट यह नदी, कुर्सेला के निकट हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो नदी है ये क्या है, कुर्सेला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। कुर्सेला के निकट हम लोग क्या देख रहे हैं, यह नदी क्या हो रही है, गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। मिल जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कहां पर मिल जा रही है, कुर्सेला के निकट। उसी मार्ग में क्या है, ये चीजें पड़ रही हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कुर्सेला, इन सब जगहों पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी होकर के गुजर रही है, कोसी, और फाइनली ये गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नदी है, कोसी नदी के बारे में हम लोग देखें तो इसके जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से कोसी नदी होकर के गुजरती है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। बिहार में अगर इसके बारे में बात की जाए कि इसकी कितना डिस्टेंस है, इसका बिहार में कितने किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 260 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, बिहार में जो इसकी लंबाई है इस नदी की 260 किलोमीटर, ठीक है ना, 260 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है बिहार में। अब आते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, इसकी जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं इसकी सहायक, इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियों को हम लोग देख रहे हैं, तो देख लीजिएगा इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, अभी जो आप लोग ने देखा था, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, ये क्या है इसकी सहायक नदियां हैं, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। त्रिगुजा, फरैनी धार, त्रिगुजा, त्रिगुजा, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, और कौन सी नदी है, फरैनी धार और धीमामा धार, फरैरी धार और धीमामा धार, फरैरी धार और धीमामा धार, और कौन सा है, धीमामा धार, ये इसकी सहायक नदियां, याद रखिएगा कौन कौन सा है सहायक नदियों में, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, त्रिगुजा, फरैरी धार और धीमामा धार, ये क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। ये क्या है, आपको कोसी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बागमती, कमला बलान, देख लीजिए, भूतही बलान, त्रिगुजा, फरैरी धार और धीमामा धार। अगर वहां पर नहीं अगर क्लियर हो पा रहा है तो इसको, ये आपने लिख लिया होगा, या इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ से लिख देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है यहाँ पे तो इसको क्या करती हूँ, इसको यहाँ से यहाँ, हाँ जी, ये यहाँ पे सहायक यानी इसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदियाँ किसकी, कोसी की, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान,
त्रिभुजा, धीमामी धार, त्रिभुजा, धीमामी धार, धीमामा इसको बोलते हैं, धीमामा, फरैनी धार, धीमामा, धीमामा, उसके ऐसे क्या देख रहे हैं, फरैरी धार, बागमती, कमला बलान, भूतही बलान, त्रिगुजा, धीमामा धार और फरैरी धार, ये सब क्या है, इसकी जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये था आपको कोसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट या स्पेशल जो फीचर्स थे वो मैंने बता दिए हैं आपको। कहाँ से निकल रही है ये भी बता दिया, किस कारण इसको सप्तकौशिकी बोला जाता है ये भी बता दिया गया है, बिहार में इस कहाँ एंटर कर रही है, बिहार में से कौन कौन से क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, और साथ के साथ इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हम लोग बात करें तो जो लास्ट नदी है इस क्षेत्र में यानी उत्तर बिहार की नदियों में, अब एक नदी रह गई है हम लोगों की, कौन सी, महानंदा रिवर। एक रिवर रह गई है, कौन सी, महानंदा रिवर। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग किसमें, महानंदा नदी में। महानंदा रिवर, ठीक है, महानंदा रिवर। फिर से मैंने क्या कहा कि जब अगर नदियां देख रहे हैं तो उसका उद्गम देखेंगे, ओरिजिन कहाँ है इसका, ठीक है ना, इसके ओरिजिन के बारे में देखेंगे, ओरिजिन कहाँ है इसका महानंदा का। देखिए यह हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। ये कहाँ से निकल रही है देख लीजिए, महानंदा नदी के बारे में हम लोग बात करें, यह हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है ना, कहाँ से निकल रही है, हिमालय के महाभारत श्रेणी से क्या है, इसका ओरिजिन है। बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए बिहार में महानंदा के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यह पूर्णिया और कटिहार जिले से प्रवाहित होते हुए यह बिहार के पूर्णिया और कटिहार बिहार के पूर्णिया और कटिहार कहाँ से होते हुए जा रही है, ये बिहार के पूर्णिया और कटिहार से होते हुए मनिहारी के पास, एक जगह है मनिहारी के पास गंगा नदी में मिल जाती है, के पास गंगा नदी में कहाँ देख रहे हैं हम लोग, मनिहारी के पास। कहाँ पर देख रहे हैं, मनिहारी के पास ये नदी कहाँ पर मिल जा रही है, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है ना, गंगा नदी में क्या है, ये नदी जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और इसकी अगर स्पेशल बात करें तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्वी नदियों में से है। ठीक है, यह बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्वी नदियों में से है, सबसे पूर्वी नदियों में से एक है, मतलब नदियों में से है, यानी सबसे पूर्व में यही है, या सबसे पूर्वी नदियों में से नहीं, सबसे पूर्व में है। कहां पर है ये, सबसे पूर्व में है। पूर्व में इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ईस्ट में है। यहां पर इसको इस तरह से समझा जा सकता है, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग देखें, महानंदा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, महानंदा रिवर के बारे में, तो आ जाइए यहाँ पे। ठीक है,
ये रहा महानंदा रिवर। तो यानी बिहार में देखिए ये ईस्ट वाला क्षेत्र है ना, तो बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नदी सबसे पूर्व में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, सबसे क्या हो रही है, पूर्व में प्रवाहित हो रही है, सबसे पूर्व में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और एक चीज और है, मैंने क्या किया, ये महाभारत श्रेणी से क्या है, इसका ओरिजिन है, और बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के बीच में कई बार क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है, ये भी ध्यान रखना है। या बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का भी कई बार क्या करती है, निर्धारण करती है। हाँ जी, ऐप वाले आवाज जा रही है आप लोगों को? शांत क्यों हो गए सब? जूम वाले आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ, ये आवाज जा रही है, पहले ये बताइए आप लोग को। अच्छा, अब चल रहा है। तो उतने देर से आप लोग शांत क्यों थे? हाँ जी उतने देर से शांत क्यों थे? ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, यह बिहार, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह बिहार और पश्चिम बंगाल, हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण भी करता है, ये की सीमा का निर्धारण करता है। देख लीजिए ये रहा महानंदा, है ना, महानंदा नदी जो है ये कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से पूर्व की दिशा से। यानी कि अगर बिहार में बात करें कि सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो सबसे पूर्वी नदी हम लोगों को कौन सी दिखाई दे रही है, महानंदा नदी है। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूर्णिया और कटिहार में मेनली क्या है, ये नदी, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, पूर्णिया और कटिहार, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ये रहा पूर्णिया, ठीक है, ये रहा पूर्णिया, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कटिहार, यानी इन दो जगहों के पास हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये रहा, यहाँ पर आ जाइए, पूर्णिया रहा, ये कटिहार रहा, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर देखिए मनिहारी है, कहाँ पर है, मनिहारी, बताया ना मैंने, ये मनिहारी, यानी इन दो जगहों पे, जैसे ये महानंदा, ये देख लीजिए महानंदा यहाँ से आई, ठीक है, और ये कहाँ इंटर की, पूर्णिया और कटिहार में इंटर की, और यहाँ पर मनिहारी है, जहाँ पर ये क्या हो जा रही है, मनिहारी, ये रहा मनिहारी के पास क्या हो जा रही है, ये नदी मर्ज कर जा रही है किससे, गंगा नदी से। गंगा नदी से क्या हो जा रही है, ये नदी मिल जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ये रहा मनिहारी, मनिहारी यहाँ पर है, ये भी याद रखिएगा, कटिहार और पूर्णिया इन दो जगह में क्या देख रहे हैं, इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये एंट्री कर रही है, और उसके बाद से फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पूर्णिया और कटिहार, और यहाँ पर मनिहारी में ये नदी मिल ही जा रही है किससे, गंगा नदी से। तो महानंदा रिवर के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा का क्या करता है, कई बार निर्धारण भी करता है। एक सेकेंड ठीक है, ये देखिए, ये ना गंगा, पता नहीं आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा मे बी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये है मेन, यही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, महानंदा, ठीक है ना, ये रहा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने इस पे टॉपिक पे, ठीक है। गंगा नदी में मिल जाती है, बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है ये। अच्छा, पढ़ रहे थे सब, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हाँ जी, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। इस नदी के बारे में मैप में भी मैंने क्या किया, आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। इस नदी के बारे में मैप में हम लोग क्या किए हैं, आप लोगों को बता दिए हैं। ये था आपका जो स्पेशली नॉर्थ से जो बहने वाली नदियां हैं। अगर कभी पूछ दे कि कितने किलोमीटर में इसका अपवाह मतलब ये है, तो 376 किलोमीटर के आसपास में क्या है, ये नदी यात्रा करती है। और पश्चिम बंगाल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। निर्धारण करती है, ठीक है। तो महानंदा रिवर जो है आपका, उत्तर बिहार की जो भी नदियां हैं अब क्या हो चुकी है, आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। उत्तर बिहार की जो भी नदियां हैं वो क्या हो गई हैं, आपकी कंप्लीट हो गई हैं। छोटी, देखिए इसके बारे में क्या कि ये निकली नहीं कि फिर ये क्या होगी, पश्चिम बंगाल में चली जाती है,
इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं इस नदी के बारे में, एक तो सबसे पूर्व की नदी है जहां से पश्चिम बंगाल शुरू हो जा रहा है, जहां से पश्चिम बंगाल क्या हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है। अब आते हैं, देखिए अब कुछ जो नदियां हैं, नेक्स्ट आ जाइए, एक नदी हम लोग अब साउथ का, यानी पठारों से निकलने वाली जो नदियां हैं, अब पठारों से निकलने, जिसको प्लेटू रिवर्स बोलते हैं, पठारों, सॉरी पठोर लिख दिया मैंने, पठारों से निकलने यानी दक्षिण बिहार की नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां, साउथ बिहार रिवर्स, साउथ बिहार रिवर्स, मेनली जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं उसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पठारी नदियां, इसे कहा क्या जाता है, इसे पठारी नदियां, यानी इसको कहा जाता है प्लेटू रिवर्स, इसी को कहते हैं हम लोग, प्लेटू रिवर्स क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी अगर हम लोग आ जाइए, हाँ सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सोन नदी, इसको कर ही लेते हैं, सोन रिवर। इसमें माना जाता है कि इस नदी से ना क्या सोने के बहुत सारे कण निकलते थे, दैट्स वाई हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस नदी का नाम क्या है, आपको इस नदी का नाम ही क्या रखा गया है, आपको सोन नदी, ठीक है। अब इसका बात करें, इसके ओरिजिन के बारे में बात करें, इस नदी के ओरिजिन या उद्गम के बारे में बात करें तो देखिए उद्गम इसका कहाँ है, मध्य प्रदेश के, इसका उद्गम कहां पर है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है ये, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से, दक्षिण बिहार की ना सबसे लंबी नदियों में से एक है ये सोन नदी, ये काफी लंबी यात्रा करती है ये नदी, मध्य प्रदेश से क्या है ये नदी, हम लोग क्या देख रहे हैं, अमरकंटक के पास ये निकलती है, अमरकंटक के पास ही, मतलब ये जो अमरकंटक है ना, यहीं पर क्या हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत, यहीं से क्या है ये नदी निकल रही है। आपको कौन सी नदी है, सोन नदी, ओरिजिन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है इसका, ठीक है। इसका कुछ प्राचीन नाम के अगर बारे में बात किया जाए तो इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, हिरण्यवाह और सोनभद्र के नाम से क्या है ये नदी फेमस है, और सोनभद्र के नाम से यह नदी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग, हिरण्यवाह और सोनभद्र के नाम से क्या है ये नदी प्रसिद्ध है, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट द एंशिएंट नेम ऑफ दिस रिवर वाज हिरण्यवाह एंड सोनभद्र, क्या नाम है, हिरण्यवाह और सोनभद्र, ये क्या है इसका हिरण्यवाह, ठीक है ना, हिरण्यवाह, वाह, हाँ, हिरण्यवाह एंड सोनभद्र was the ancient name of हिरण्यवाह and सोनभद्र, and Sonbhadra was the ancient name of Son river, was नहीं सॉरी is the ancient name of Son river, ये क्या है इसका ancient name है, नेम ऑफ सोन रिवर। इस नदी का प्राचीन नाम अगर पूछ दिया जाए तो ये क्या है, हिरण्यवाह और सोनभद्र सोन नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है ना, सोन नदी का क्या है ये प्राचीन नाम है। अब बिहार में हम लोग बात करें कि ये नदी कहाँ इंटर कर रही है, ठीक है ना, ये नदी जो है बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो बिहार में अब देख लीजिए, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इसमें मैप से अगर देख लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पर आपको सोन नदी है यहाँ पर, चलिए यहाँ आते हैं, देखिए ये रहा सोन नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सोन नदी एंटर कहाँ पर कर रही है, देखिए ये देख रहे हैं, ये रहा झारखंड, ये रहा झारखंड,
ठीक है ना। तो झारखंड के पलामू, यहाँ पर कौन सा जगह है, पलामू। तो झारखंड के पलामू से होते हुए ये कहाँ एंटर करती है, बिहार के रोहतास में। कौन सी जगह पर एंटर कर रही है बिहार में, रोहतास। बिहार के रोहतास में ये क्या करती है, एंट्री कर रही है। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये किसका है, ये आपको झारखंड का पार्ट है। झारखंड के पलामू से होते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नदी कहाँ एंटर कर रही है, आपको बिहार के रोहतास में ये नदी प्रवेश करती है। बिहार के रोहतास से, याद रखिएगा कहाँ से प्रवेश कर रही है, बिहार के रोहतास से ये नदी। और दक्षिण की जितनी नदियां आप देख रहे हैं उसमें अगर हम लोग बात करें लंबाई के इसमें भी, तो देखिए क्या है, सबसे लंबी नदी आपको दिख रही है। ये इसकी यात्रा क्या है, लंबी है। इस पर आ जाइए। यहाँ आ जाइए, देखिए ये रहा सोन, देख लीजिए ये रहा सोन नदी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है आपको झारखंड हो गया, यहीं से ये क्या होती है सीधे फिर एंट्री करती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसको क्या करिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, कि यह नदी कहाँ पे प्रवेश करती है, तो ये बिहार के रोहतास में इस नदी का प्रवेश होता है। यह नदी यानी कौन सी नदी, सोन नदी। यह नदी बिहार के रोहतास में प्रवेश करती है। ये वही रोहतास है जहां बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट सबसे हाई है। यहाँ पर बिहार के रोहतास में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार के रोहतास में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नदी प्रवेश करती है। और ये कहां पर मिलती है गंगा नदी से, तो देखिए ये पटना के दानापुर के पास, पटना के दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, पटना के दानापुर के पास, कहां पर है, दानापुर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है, सोन नदी। बात करें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर। बिहार में इस नदी की लंबाई महानंदा महानदी नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। बिहार में इस नदी की लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में इस नदी की लंबाई कितनी हम लोग देख रहे हैं, 202 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, गोपद, रिहंद, कन्हर, गोपद हो गया, रिहंद हो गया, कन्हर हो गया और उत्तरी कोयल। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, इसका मतलब है ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। और उत्तरी कोयल, सोन नदी के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार में इस नदी की लंबाई 202 किलोमीटर है। दक्षिण दिशा की क्या है, ये नदी है, कहां से एंट्री कर रही है, ये पलामू के पास से मुड़ती है और सीधे बिहार के रोहतास में प्रवेश करती है। उसके बाद अगर बात करें कि ये गंगा नदी में कहां पर जाकर मिल जाती है, तो ये पटना के दानापुर के पास जाकर के गंगा नदी में मर्ज कर जाती है। सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन सी हैं, सोन नदी की गोपद हो गया, रिहंद हो गया, कन्हर हो गया, उत्तरी कोयल हो गया। ये क्या है, इसकी सहायक रिवर यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। एक चीज और इसमें नोट डाउन करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि डेहरी ऑन सोन जो है, जो बहुत फेमस है ना, कि इसमें क्या किया गया था, बांध का निर्माण किया गया था, जो कि 1873-74 में बनाया गया था। 1873-74 में क्या किया गया था, डेहरी बांध जो है ना वो बनाया गया था।
डेहरी बांध या डेहरी डैम का निर्माण किया गया था। डेहरी डैम का निर्माण किया गया था, पुल भी है इस पे, जो कोलाइवर पुल बोलते हैं, जो बनाया गया है इस पे, ठीक है ना। इसको कोइलवर, उसको क्या कहते हैं, पुल बोला जाता है, जो कि क्या है हम लोग देख रहे हैं कि इस पे बनाया गया है। अभी इसको अब्दुल बारी पुल के नाम से जानाता है। कोइलवर पुल है, इसके ऊपर उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। कोइलवर पुल है जिसको अभी क्या बोला जाता है, जिसको अब्दुल बारी पुल भी बोला जाता है बिहार में। सोन नदी के बारे में देखिए है क्या कि ये जो नदी है ना दक्षिण दिशा से आ रही है। इसके अगर बात करें हम लोग की इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो गोपद, रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल नदी जो है, उत्तरी कोयल नदी जो है ना स्पेशली झारखंड में देखिएगा कि बहती है, जो कि दो उसका क्या है, उसकी दो मुख्य धाराएं हैं, एक दक्षिणी कोयल है, एक उत्तरी कोयल है। तो उत्तरी कोयल इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर में से एक है, इसकी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। और हम लोग बात करें तो ये बिहार में इसकी जो लंबाई है इस नदी की, वो 202 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है, ठीक है। 1873-74 में क्या किया गया था, डेहरी डैम का निर्माण किया गया था। कोइलवर पुल है, बहुत फेमस है, सबने सुना होगा। तो वो पुल जो है इस पे क्या है, बना हुआ है, और इसको ही अभी के टाइम पर अब्दुल बारी पुल बोला जाता है। मनिहारी तो कब का निकल गया आशुतोष, अच्छा लेट, यानी कि लग रहा है कि कमेंट जो है वो लेट जा रहा है, इसीलिए देर से जवाब दे पा रहे हैं आप लोग, हाँ, इसीलिए देर से जवाब दे पा रहे हैं। अब आ रही है वॉइस, हाँ जी नीरज, अब वॉइस आ रही है, अब वॉइस आ रही है। अब तो वैसे भी क्लास अब ओवर होने वाला है आप लोगों का। क्या, कौन सी नदी, सोन नदी? देखिए रोहतास में ये नदी, इसमें ना इसका इससे संबंधित ना इसका डैम अगर देख लेंगे ना, डैम नहीं, इसका जो कैनाल है, डेहरी कैनाल जो है, इसके नदी का कहाँ कहाँ विस्तार है वो भी थोड़ा सा क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो एक काम करेंगे ना, इससे संबंधित बिहार में ना इसी पे क्या किया गया है, ईस्ट सोन कैनाल और वेस्ट सोन कैनाल बनाया गया है इसको लेकर के, ताकि इसके क्षेत्र से क्या हो सके, कृषि भी की जा सके। तो नवादा वगैरह का जो भी क्षेत्र है गया के आसपास का, तो वहां पर इरिगेशन में क्या होती है, उससे काफी हेल्प मिल जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये चीज करना क्या है यहाँ पर, तो इससे क्या करेंगे ना, सोन के बारे में अभी इतना लिख लीजिए, बाकी जो है ना इसका कल इसका एरिया का कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है, रोहतास के बाद कहाँ कहाँ से एंटर कर रही है वो बता दिया जाएगा। या फिर रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ आ जाइए, देखिए सोन नदी यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, मैप में देख लेने में ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। हाँ जी, ये दिख रहा है सोन नदी यहाँ पर, हाँ जी खत्म ही कर दो नेक्स्ट हाँ, मैं भी रिवर खत्म ही कर दूंगी, टेंशन न लीजिए मुकेश, ठीक है। यहाँ जाइए, देखिए सोन नदी के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, मैंने क्या कहा था, रोहतास में क्या कर रही है ये नदी, एंटर कर रही है। अब ये देखिए कहाँ कहाँ से, इधर देख लीजिए, अगर आप इसका रूट देखना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे जा रही है, तो ये रही सोन नदी। यहाँ रास्ते में कौन सा पड़ रहा है, देखिए औरंगाबाद, फिर आगे बढ़ी, फिर ये कहाँ पर है, यहाँ जहानाबाद, और फिर ये पटना, ये रहा भोजपुर भी इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कुछ एरिया, यानी स्पेशली अगर आप देखें तो रोहतास, औरंगाबाद, ये भोजपुर, ये पटना, तो इन सब क्षेत्रों से होकर के क्या हम देख रहे हैं कि इसका जो है प्रवाह है, ठीक है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये हम लोग को इसका आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका पूरा का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आप लोग को टाल एरिया भी बताया था, मोकामा टाल, याद आ रहा है, उसका एक बेल्ट है। हाँ जी, कल मैंने बताया था ना मोकामा टाल, या फर्स्ट डे वाली क्लास में मैंने बताया था। तो ये जो टाल है क्षेत्र है ना, वो है। क्लास का टाइम हो गया क्या दूसरे, पूछिएगा सुदामा जी। 12:15 से है, अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। ठीक है, देख लीजिए इसके बारे में, देख लीजिएगा डेहरी बांध का इस पे क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है
अब इसके बाद ना नेक्स्ट कुछ जो अभी जो क्षेत्र था वो भी मैंने आपको क्या किया इसमें दिखा दिया है, कौन कौन सा क्षेत्र, मैप ही आपने देख लिया। अब आ जाइए एक फल्गु रिवर, चूंकि अभी 10 मिनट टाइम है इसको कर लेते हैं, बाकी जो रेस्ट थिंग उसकी बची है वो हो जाएंगी आपकी, बची तो नहीं है, मैप में आपको मैंने बता ही दिया। फल्गु रिवर ऑरिजिन, उद्गम के बारे में अगर बात करें फल्गु नदी के बारे में, तो ये कहां से निकल रही है, ये उत्तरी छोटा नागपुर, यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यानी इसके उद्गम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्गम कहां पर है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से इसका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना। इसका ओरिजिन कहां से है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से यह नदी निकलती है। और स्पेशली अगर बात करें कि कहां से निकल रही है ये, इसलिए कहां से निकल रही है तो देख लीजिए हजारीबाग, कहां से, उत्तरी छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग के हजारीबाग से निकलती है ये, ठीक है ना। हजारीबाग से क्या है हम लोग देख रहे हैं, ये नदी निकल रही है। इसकी जो मुख्य धारा है, यानी इस नदी की जो मुख्य धारा है, इस नदी की मुख्य धारा को निरंजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरंजना भी कहा जाता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बोध गया के पास एक नदी है मोहना, उससे मिलती है, बोध गया के पास मोहना नामक नदी से मिलती है, मोहना नामक नदी से मिलती है। नदी से मिलकर विशाल रूप धारण करती है, मिलकर विशाल रूप धारण करती है, विशाल रूप धारण करती है, ठीक है ना। तो ये नदी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बोध गया के पास कहां पर मिल जाती है, बोध गया के पास मोहना से। इस नदी का नाम क्या है, दिस रिवर इज नोन एज मोहना, एंड आफ्टर दैट इट बिकम अ ह्यूज रिवर। ये क्या हो जाती है, एक बड़ी रिवर का, यानी एक बिग रिवर जो उसको कहते हैं ना, यानी इसके पास जो जल की उपलब्धता है, यानी वाटर लेवल जो है ना, वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है इस नदी का। तो ये नदी हम लोग क्या देख रहे हैं, बोध गया के पास मोहना नामक नदी से मिलकर के विशाल रूप ये क्या करती है, धारण करती है। विशाल रूप क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये धारण करती है, ठीक है। अच्छा फल्गु नदी, ये जो रिवर है ना, ये किस चीज के लिए फेमस है, इसको नोट करके लिख सकते हैं कि लोग अपने क्या करते हैं, पिंडदान के लिए ये नदी फेमस है। यह नदी पिंडदान के लिए क्या है, फेमस है, के लिए चर्चित है, ठीक है ना। यह नदी क्या हम लोग देख रहे हैं, पिंडदान के लिए, जिसको पितृपक्ष नहीं कहते हैं, यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जा करके दान करते हैं। तो ये नदी अपने पिंडदान के लिए क्या है, फेमस है। तो इसको, ये नदी जो फल्गु रिवर है ना, और इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्या है एक तरह से, हाँ फल्गु रिवर के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नदी क्या है, मौसमी नदी है, यानी हमेशा यहाँ पानी नहीं रहता है। यह कौन सी नदी है, यह सीजनल रिवर जिसको कह सकते हैं, दिस रिवर इज बेसिकली सीजनल रिवर। ये कौन सा रिवर है, यह सीजनल रिवर है। ये कौन सा रिवर है, यह सीजनल रिवर है, याद रखिएगा। मौसमी नदी है। फल्गु नदी के बारे में फिर से सुन लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हजारीबाग के पास से, और इसकी जो मुख्य धारा है उसको निरंजना भी कहा जाता है। बोध गया के पास मोहना नामक नदी से मिलकर के विशाल रूप धारण कर लेती है। नदी जो है, ये नदी पिंडदान के लिए क्या है, फेमस है, जानी जाती है। ये नदी क्यों फेमस है, पिंडदान के लिए जानी जाती है। टाइम हो गया है, अच्छा हाँ जी, चलिए आज इतना रहने देते हैं। बाकी जो रेस्ट थिंग्स विल डिस्कस लेटर, और या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इस पे आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज यहाँ रहने देते हैं क्लास को, आज यहीं रोकते हैं।
बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। नॉर्थ की नदियां हो गई हैं, साउथ बिहार की आप लोग की 2-3 नदियां हमने सोन नदी कर लिया है, फल्गु कर लिया है, इसके अलावा जो भी नदियां बची हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए।